नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल, आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। अब डॉक्टर से हम मिल लिए और डॉक्टर ने बताया कि आपको आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तो। कुछ मेडिकल रीजंस है, मे बी पेशेंट के साथ या उसके हस्बैंड के साथ, और उसे आईवीएफ की तैयारी करनी है। अब आईवीएफ की तैयारी कैसे होगी? आईवीएफ की साइकिल जो मेन टाइम होता है वो 10, 15, 20 दिन के अंदर संपन्न हो जाता है। लेकिन एक आईवीएफ साइकिल के जाने से पहले 4-5 महत्वपूर्ण तैयारियां होती हैं। तैयारी डॉक्टर और क्लिनिक के लेवल पे होती है, तैयारी पेशेंट के लेवल पे होती है और तैयारी पेशेंट की फैमिली के लेवल पे होती है। तो आज मैं एक तीनों महत्वपूर्ण तैयारियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर और सेंटर के लेवल पे क्या तैयारी होती है। एक पेशेंट की और उसके हस्बैंड की आईवीएफ साइकिल से पहले डिटेल में मेडिकल काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है और फाइनेंशियल काउंसलिंग होती है। अब ये मेडिकल काउंसलिंग क्या है? मेडिकल काउंसलिंग में हम जो पेशेंट है उसके फिजिकल स्टैटिस्टिक्स पे, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम पे, सब पे गौर किया जाता है। अगर उसे थायराइड की प्रॉब्लम है, उसका थायराइड कंट्रोल में ला करके आईवीएफ स्टार्ट करना होता है। अगर उसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो शुगर कंट्रोल में ला करके स्टार्ट करना होता है। अगर उसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके स्टार्ट करना होता है। अगर उसके वेजाइना में, सर्विक्स में, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे करके इन्फेक्शन फ्री करके आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करना होता है। अगर उसका वेट बहुत ज्यादा है या कम है तो हमें एक करेक्ट बीएमआई में जितना हो सके ला के कोशिश करके उसे स्टार्ट करना होता है। सेम चीजें हस्बैंड के लिए अप्लाई करती हैं। अगर हस्बैंड किसी चीज का एडिक्शन करते हैं और उसका असर उसके स्पर्म काउंट पे हो रहा है तो एडिक्शन जितना हो सके कर्टेल हो जाए, कम हो जाए, उसके बाद स्टार्ट होता है आईवीएफ साइकिल। हस्बैंड का भी वेट कंट्रोल करके आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने से बेटर स्पर्म क्वालिटी मिलती है। हस्बैंड को थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम है तो भी कंट्रोल करना है। और हस्बैंड और वाइफ के आपस की ट्यूनिंग, आपस की अंडरस्टैंडिंग को भी डॉक्टर को समझना पड़ता है। ये भी आता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के उसमें। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आईवीएफ कितना ही अच्छे से कर लिया जाए, 100% आईवीएफ में सक्सेस मिलने के चांसेस की गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता। तो जब पेशेंट को ये डर होता है फेलियर का, उसे डर होता है इंजेक्शंस का, उसे डर होता है ओवम पिकअप का, एम्ब्रियो ट्रांसफर का, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उसे बहुत हेल्प करती है। वो प्रेशर में होती है, फैमिली को नहीं बताना है, बताना है, सोसाइटी को नहीं पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में फीमेल होती है और कई बार हस्बैंड वाइफ में ट्यूनिंग गड़बड़ हुई होती है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी आईवीएफ साइकिल्स बैचेस में करने से अच्छा इंडिविजुअलाइज जब होती है तो रिजल्ट के चांसेस बेटर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होएगा तो रिजल्ट के चांसेस ज्यादा होंगे। अब थर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल काउंसलिंग। फाइनेंशियल वर्ड आते ही सबको लगता है कि ऐसा क्या खर्चा होने वाला है। खर्चा जो है, खर्चा क्यों हो रहा है? जब ये पेशेंट को समझ में आता है कि हाँ आईवीएफ के इंजेक्शन ही महंगे आते हैं, आईवीएफ में एक एक सामान, एक एक मीडिया जो लगता है वो भी महंगा आता है। जब पेशेंट को समझ में आ जाता है तो वो फाइनेंशियल काउंसलिंग से उसको काफी हेल्प मिलती है। उसे समझ में आता है कि भाई ये जो महंगाई है, ये जो खर्चा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे से इतने पैसे लिए जा रहे हैं। फाइनेंशियल काउंसलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि बाद में कोई डाउट्स और कोई क्वेरीज ना रहे। तो ये तो हो गया एक आईवीएफ सेंटर का रोल। अब आता है पेशेंट। पेशेंट को नियमित रूप में उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से बुलाया जाता है। उसे कुछ डाइटरी एडवाइस दी जाती है, डाइट में ये रखना है, एक्सरसाइज करना है, वेट लूज करना है, कैसे अपने आप को बिजी रखना है, पॉजिटिव रखना है। पेशेंट को उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सेम उसके हस्बैंड का,
बिकॉज इट इज अ टीम वर्क। अगर हस्बैंड उतना ही टाइम और अंडरस्टैंडिंग देगा अपनी वाइफ को तो आईवीएफ की सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेम आता है फैमिली के लिए। हो सकता है आपकी लाइफ फैमिली में पहला कोई ऐसा कपल हो जिसको आईवीएफ के लिए जाना पड़े, तो उसका हवा नहीं होना चाहिए फैमिली में। जैसे कोई और मेडिकल डिसऑर्डर होता है जिसका इलाज होता है, मे बी कोई कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, वैसे ही हमें आईवीएफ को लेना चाहिए। और पूरी फैमिली का सपोर्ट रहेगा, पूरी फैमिली की टेंडर लविंग केयर रहेगी, तो डेफिनेटली आईवीएफ सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज होती है कि कई बार पेशेंट को हम बोलते हैं आईवीएफ साइकिल से पहले कि आपको लैप्रोस्कोपी करानी पड़ेगी, आपको हिस्टोस्कोपी करानी पड़ेगी। कई बार फर्स्ट विजिट में नहीं बोलते, मे बी सेकेंड विजिट, थर्ड विजिट या फोर्थ विजिट में बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम दिख रही है, काइंडली लैप्रोस्कोपी या हिस्टोस्कोपी करवा लीजिए, उसके बाद आईवीएफ के लिए जाइए। तो उसमें भी हैरान होने का नहीं है। डॉक्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो बच्चेदानी को और उसके आसपास के माहौल को बिल्कुल सेट कर दे, फिर आईवीएफ साइकिल के लिए आगे बढ़े। क्योंकि अगर एक अच्छी बच्चेदानी है तो रिजल्ट के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। तो आईवीएफ साइकिल मैं पेशेंट से मजाक में कहती हूँ, एक तरह का मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी होती है। इस तैयारी को पूरी निष्ठा से करना होता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग तो एक कैंडिडेट करता है, यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एम्ब्रोलॉजिस्ट और आईवीएफ सेंटर का साइकोलॉजिकल काउंसलर, ये 5 लोग बहुत जरूरी होते हैं उनकी साइकिल को सक्सेसफुल बनाने में। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आईवीएफ से घबराने का नहीं है, और आईवीएफ को अगर तैयारी से करेंगे तो रिजल्ट के चांसेस अच्छे रहेंगे। नमस्कार।